इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। आपने अगर नहीं भी पढ़ा है कुछ भी तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। इसमें ये बताया गया है कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। एक चार्ज को मूव करना है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। तो चार्ज का जब हम मूवमेंट करेंगे तो उसमें कुछ वर्क डन होगा, कुछ हम काम करेंगे तभी वो चार्ज मूव होगा। तो वो वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला है। 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज हम मूव करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत एक ईजी तरीका है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पर हम कहते हैं कि वाइफ को हमने ऊपर रखा, क्वीन को हमने नीचे रखा। मीन्स अगर हम दोनों के पोटेंशियल, दोनों की ताकत के बारे में बात करते हैं तो वाइफ की ताकत को ज़्यादा मान लिया, क्वीन की ताकत को कम मान लिया। वाइफ को प्रायोरिटी दे दी इसलिए ऊपर रखा, क्वीन को प्रायोरिटी दे दी नीचे रखा। तो याद करने के लिए सिर्फ ये है एक फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाई हाउ मच चार्ज इज मूव्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में दो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट दिया हुआ है। जो चार्ज है वो 400 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो कूलम को कूलम्ब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको याद रख लेना है। जैसे कोई भी माइक्रो की फिगर है, जैसे माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज मूव्ड इज इक्वल टू 20 वोल्ट इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू जूल। तो देखिए वर्क की यूनिट हमेशा जूल होती है, आपको याद रखना है। काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जूस की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। तो जूस से आप जूल को याद कर लीजिए। कहीं भी वर्क डन आएगा तो उसकी जो यूनिट होगी वो जूल होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।